Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 7th. I hope all of you are fine. It is your English video lecture. Open your heads up workbook on page number 6. This is your workbook page number 6. दिस इज़ ऑन रीडिंग बेस स्टूडेंट्स। ये 4 ब्लॉक्स हैं, मैं इनकी रीडिंग्स करूँगा 1 बाय 1 और पेज नंबर 7 पे इसकी एक्सरसाइज है, वो आप लोगों ने खुद से फिल करनी है इस रीडिंग की बेस पे। तो देखिए, डियर बेन, ये एक लेटर टाइप रीडिंग है। कैटी हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड सिंस आवर प्राइमरी स्कूल डेज। कैटी प्राइमरी के दिनों से मेरी दोस्त है। वी डिड एवरीथिंग टुगेदर, हमने इकट्ठे ही हर काम किया। फ्रॉम होमवर्क आफ्टर स्कूल टू अ स्लीप ओवर एवरी नाउ एंड देन, यानी काम करना, सोना, खाना पीना सब कुछ एक जैसा ही था। बट थिंग्स आरंट द सेम एनी मोर, लेकिन अब हालात एक जैसे नहीं रहे। लेटली, कुछ देर पहले, शी हैज़ सेड सम अनकाइंड थिंग्स, उसने कुछ गलत बातें कही हैं। अबाउट द वे आई लुक, कि मैं कैसी दिखती हूँ। द अदर डे, एक दिन, शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया, माई हेयर स्टाइल मेड मी लुक लाइक समवन, कि मेरा बालों का जो स्टाइल है वो ऐसा लगता है फ्रॉम द 19th सेंचुरी, जैसे कोई 19वीं सदी की खातून हो या 19वीं सदी का हो। शी समटाइम्स डजेंट रिप्लाई टू माई टेक्स्ट मैसेजेस टू, कभी कभी तो वो मेरे टेक्स्ट मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करती। शी हैज़ आल्सो शेयर्ड सम ऑफ माई सीक्रेट्स, उसने मेरे कुछ राज भी शेयर किए हैं विद वन ऑफ द पॉपुलर गर्ल्स, मशहूर लड़कियों में से एक के साथ, इन आवर क्लास, हमारी क्लास में। यानी उसने जो मेरे राज हैं वो भी खोले हैं, किसी दोस्त को बताए हैं। इज़ शी माई फ्रेंड आर माई एनिमी, क्या वो मेरी दोस्त है या कि वो मेरी दुश्मन है। और या इज़ शी माई फ्रेंडमी, फ्रेंडमी का मतलब होता है दोस्त दुश्मन, यानी क्या वो मेरी दोस्त दुश्मन है, यानी दोस्त भी है और मेरी दुश्मन भी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। ये कहा किसने? सैड सारा, ये उसका नाम है सैड सायरा। तो ये एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक को अच्छे से आपने रीड करना। नेक्स्ट पैसेज, नेक्स्ट ब्लॉक है, डियर बेन, आई एम ऑलवेज अलॉन, मैं हमेशा अकेला हूँ। एंड आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। आई एम टू शाई, मैं बहुत शर्मीला हूँ। टू स्टार्ट मेकिंग कन्वर्सेशंस विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में। कह रहा है कि मैं अकेला रहता हूँ और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। लेकिन ये भी बात दूसरी है कि दूसरे लोगों के साथ मुझे बातचीत करके या कन्वर्सेशन लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, यानी मैं हिचकिचाता हूँ, हेजिटेट करता हूँ कि दूसरे लोगों के साथ कैसे बातें करूँ। आई रियली वॉन्ट टू बी लाइक द अदर गाइज, मैं दूसरे लड़कों की तरह होना चाहता हूँ। इन माई क्लास, जो मेरी क्लास में हैं, यानी मेरी क्लास में जिस तरह दूसरे स्टूडेंट्स हैं मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूँ। दे गेट ऑन सो वेल टुगेदर, वो बहुत अच्छी तरह एक दूसरे से बातचीत करते हैं। एंड आर ऑलवेज प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वो हमेशा खेलते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स खेलते हैं। बट नो वन एवर इन्वाइट्स मी, लेकिन कभी मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। यानी कह रहा है कि जो तमाम बाकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग आपस में अच्छी तरह मिक्सअप होते हैं, खेलते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्टूडेंट जो है ना वो मुझे अच्छे से बुलाता नहीं है। टू ज्वाइन देयर एक्टिविटीज़, कि मैं उनकी मसरूफियत में आ जाऊँ। एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जो वो खेलते हैं या पढ़ते हैं या जो भी दोस्त मिलकर काम करते हैं, आउटिंग करते हैं, वो लोग मुझे इन्वाइट नहीं करते या मुझे बुलाते नहीं है कि उनके कामों में मैं पार्टिसिपेट करूँ। एम आई बोर्न टू बी अ लॉनर, क्या मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ कि मैं अकेला ही रहूँ। हु पीपल विल ऑलवेज इग्नोर, हु जिसको, पीपल विल ऑलवेज इग्नोर, कहता क्या लोग मुझे हमेशा इग्नोर करेंगे, क्या लोग जो हैं वो हमेशा मुझे अकेला ही छोड़ देंगे। तो ये ऑडियंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे साथ खेलते नहीं हैं, मुझे बुलाते नहीं हैं, मुझे अपनी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं करते, तो क्या मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसको इसलिए पैदा किया गया कि उसको इग्नोर कर दिया जाए, वो अकेला रहे। ये किसने कहा है? अली आल अलॉन, यानी ये उसका प्रोफाइल नेम है या प्रोफाइल जो है वो उसने अपना टाइटल रखा हुआ है, अली आल अलॉन। तो ये ब्लॉक नंबर 2 है, इसकी बेस पे क्वेश्चन पेज नंबर 7 के ऊपर लिखे हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैसेज पे देखिए, ये जो पहला पैसेज हमने पढ़ा था जो सैड सायरा ने कहा है, अब बेन ने उसका जवाब दिया है। डियर सैड सारा, आई गेस, मेरा ख्याल है या मेरा अंदाज़ा है, यू आर फीलिंग आवफुल, तुम बहुत गमगीन महसूस करती हो। हैव यू ट्राइड टू टेल कैटी, क्या तुमने कैटी को बताने की कोशिश की है। हाउ यू फील अबाउट द वे योर रिलेशनशिप हैज़ चेंज्ड, कि तुम्हारा ताल्लुक़ कैसे बदल गया है, तुमने कभी उससे बताया। यानी ये कोई दोस्त उसको लेटर लिख के बता रही है कि क्या तुमने अपनी दोस्त को ये चीज़ें बताई हैं जो तुम चेंजिंग फील कर रही हो। मे भी, शायद,
शी डज़ नॉट रियलाइज़, उसे एहसास ही ना हो दैट हर वर्ड्स एंड एक्शंस, के उसकी बातें और उसके जो एक्शंस हैं आर हर्टिंग यू, वो तुम्हें तकलीफ़ दे रहे हैं। कहती हो सकता है कि उसकी बातें और जो काम है वो तुम्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन उसको इस चीज़ का पता ही ना हो। इफ़ थिंग्स डोंट गेट बेटर, अगर हालात बेहतर नहीं होते आफ्टर यू हैव टॉक टू हर, जब तुम उससे बात कर लो उसके बावजूद, कह रहे कि जब तुम उसको बता दो तो उसके बाद भी अगर हालात ठीक नहीं होते, डोंट कीप थिंकिंग अबाउट इट, तो फिर आप इसके बारे में मत सोचना। हैंग आउट विद अदर फ्रेंड्स, दूसरे दोस्तों के साथ सोचो, एंड डू फन थिंग्स, और तुम अपना मज़ा लो। यानी वो कहना चाह रही है कि अगर वो तुम्हारे बताने के बावजूद फिक्र नहीं करती तो तुम दूसरे दोस्तों के साथ मिल जाओ। लेट योर फ्रेंडशिप विद कैटी टेक इट्स नेचुरल कोर्स, कैटी के साथ जो तुम्हारी दोस्ती है उसको फितरती रास्ते पर चलने दो, यानी वो जैसे भी कर रही है करने दो, आप अपनी तरफ से अच्छा करो। एंड मे बी योर फ्रेनिमी विल बिकम योर फ्रेंड अगेन वन डे, हो सकता है जो तुम्हारी दोस्त दुश्मन बनी हुई है वो फिर एक दिन तुम्हारी दोस्त बन जाए। यानी इसको किसी ने रिप्लाई किया कि तुम ऐसे करो कि उसको एक दफ़ा बताओ पहले कि वो क्या कर रही है, अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो तुम अपने रास्ते पर चलती जाओ और दूसरे दोस्तों के साथ भी खुशी से रहो। जी, जो सेकंड पैसेज हमने पढ़ा था उसका रिप्लाई है, डियर अली ऑल अलोन, आर देयर क्लब्स इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में क्लब्स बने हुए हैं, दैट यू कैन ज्वाइन, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आपके स्कूल में कोई क्लब है जहाँ पर आप जा सकते हैं। इन स्कूल क्लब, स्कूल के क्लब्स में, यू विल बी विद अदर स्टूडेंट्स, तुम दूसरे तालब इल्मों के साथ भी रहोगे, हु शेयर द सेम इंटरेस्ट, जिनकी ऐसी ही दिलचस्पी होगी जैसी कि आपकी है। इट विल बी ईजियर, ये आसान होगा, टू चैट विद दैम, उनके साथ बातें करना, उनके साथ बातें करना बहुत ईजी होगा। एंड यू माइट इवन मेक सम लॉयल फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको कोई वफ़ादार दोस्त मिल जाएं, हु कैन यू ऑलवेज डिपेंड ऑन, जिसके ऊपर आप हमेशा डिपेंड करें या जो हमेशा आपकी फेवर दें। ओवर टाइम, वक़्त पर, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यानी जो जो वक़्त गुजरेगा तो मुझे यकीन है, यू शैल बिकम मोर कॉन्फिडेंट, आप ज़्यादा एतमाद हासिल करेंगे, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एंड यू वॉन्ट बी अलोन एनी मोर, और अब मज़ीद आप तन्हाई पसंद नहीं रहेंगे या मज़ीद आपको तन्हाई तंग नहीं करेगी। हु नोज़, कौन जानता है, व्हेन योर क्लासमेट सी द न्यू, जब आपके क्लास वाले नए, रिलैक्सड यू, तुम्हें रिलैक्स देख लें, यानी पता नहीं चलेगा कि तुम कब एक नए और रिलैक्स पर्सन बन जाओगे और तो हमारे क्लास वाले तुम्हें देखेंगे। इसमें यानी बताया गया है कि तुम अगर इस तरह करोगे तो हो सकता है कि बहुत जल्द तुम्हारे क्लास वाले तुम्हें नया और रिलैक्स पाएँ। दे शैल वांट टू हैंग आउट विद यू टू, वो तुम्हारे साथ भी रुकना पसंद करेंगे। हैंग आउट का मतलब है कि आप दूसरों दोस्तों के साथ रहना, बातें करना और उनके साथ अपनी फीलिंग्स को और एक्टिविटीज़ को शेयर करना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दो हमारे पैसेजेस थे जो टू पर्सन्स की फीलिंग्स थी वो बयान की गई हैं, और नीचे दो उनके ना रिस्पॉन्स दिए गए हैं, किसी ने ईमेल किया या लेटर लिखा है या कैसे किया है। तो इन चारों पैसेजेस की आपने अच्छे से रीडिंग करनी है, जैसे मैंने आपको उर्दू में रीड करवाया है, और इनकी बेस पे ये देखें, ये पेज नंबर 7 है, इस पेज पे आपने जितनी भी ये ब्लैंक्स हैं और सर्कल फिल करने हैं और टिक क्रॉस करने हैं, ये नंबर 3, 4, 5 और 6, इसको आप लोगों ने खुद से फिल करना है, और नेक्स्ट टाइम जब स्कूल में काम चेक करवाने आए तो मुझे ये आप लोगों ने चेक करवाना है।